मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला के एएसआई सर्वेक्षण का काम तेज कर दिया गया। सर्वे के 17वें दिन एक नई टीम भी इसकी जांच में शामिल हो गई, जो सुबह 8 बजे भोजशाला पहुंची। जिसके बाद एएसआई के 20 अधिकारी और 31 मजदूरों की टीम भोजशाला के अंदर गई और सर्वे के काम में जुट गई। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार भी उनके साथ मौजूद थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से भोजशाला में 22 मार्च से सर्वे का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वे टीम ने अब तक अंदर और बाहर से भोजशाला की लंबाई, चौड़ाई और छतों की नपाई की। भोजशाला के अंदर मौजूद पत्थरों पर बनी कलाकृतियों को रिकॉर्ड किया। भोजशाला की उम्र का पता लगाने के लिए नींव की खुदाई की गई। भोजशाला के बाहरी हिस्से में 3 गड्ढे खोदकर मिट्टी और पत्थर निकाले गए। अंदर और बाहर से खुदाई करके निकाले गए पत्थरों और मिट्टी के नमूने लिए गए। भोजशाला के कुछ पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई। भोजशाला के बाहर मौजूद कमाल मौला मस्जिद और कब्रिस्तान की मार्किंग की गई। बताया गया एएसआई की टीम को भोजशाला के गर्भगृह के पीछे खंभों का एक बेस भी मिला। भोजशाला भारतीय पुरातत्व विभाग की एक संरक्षित स्मारक है, जिसका निर्माण हजारों साल पहले राजा भोज के शासन के दौरान किए जाने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता है। साथ ही हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का दावा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। इसी विवाद की वजह से मामला कोर्ट में गया, जहां कोर्ट के आदेश पर अब एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, जिसके 20 सदस्यों में 9 एक्सपर्ट भी शामिल है। हींग चल रही है, मतलब खुदाई चल रही है, ब्रशिंग चल रही है, क्लीनिंग चल रही है, गर्भगृह तक भी टीम सर्वे करने के लिए पहुंच चुकी है। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पाती है। वही मामले में हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने कोर्ट के आदेश के तहत काम होने का दावा किया। सर्वे के सारे बिंदुओं पर जांच जारी है और सारा काम जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो सारे संसाधनों का सर्वे टीम पालन करते हुए सर्वे काम चल रहा है। इससे पहले 7 अप्रैल 2003 को जारी एएसआई के एक आदेश के मुताबिक हर मंगलवार को भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की और हर शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से उनके घर में मुलाकात की। इस दौरान अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए अखिलेश ने मुख्तार की मौत की जांच की मांग कर दी और सरकार से सच्चाई सामने लाने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्तार अंसारी की जो छवि दिखाई गई वैसी उनकी छवि नहीं थी। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। अखिलेश यादव ने मुख्तार को जहर दिए जाने के आरोपों की जांच किए जाने की भी मांग की। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। वहीं अखिलेश से मुलाकात को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने हिम्मत बढ़ाने वाला बताया। परिवार पूरा एक साथ है, लेकिन माताजी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मौत के बाद भी माफिया मुख्तार अंसारी सियासत की दुनिया में जिंदा है। पूर्वांचल में मुख्तार का दबदबा अब भी कायम माना जा रहा है और यही वजह रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद गाजीपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव पहले ही अपनी पार्टी की तरफ से गाजीपुर का प्रत्याशी बना चुके हैं। ऐसे में सभी की निगाहें एक बार फिर गाजीपुर सीट पर टिकी हुई है। वहीं पूर्वांचल की बात की जाए तो 8 सीटों पर मुख्तार अंसारी का दबदबा माना जाता है। इसमें गाजीपुर की 2, मऊ की 1, आजमगढ़ की 1, वाराणसी की 1, मिर्जापुर की 1 और जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मुख्तार अंसारी को मुसलमानों, सबसे पिछड़े, दलितों और उच्च जातियों के एक हिस्से का समर्थन प्राप्त था। पूर्वांचल के जातीय गणित की बात की जाए तो वहां मुसलमान करीब 17% है और यादव समुदाय की आबादी करीब 35% बताई जा रही है। इसके अलावा पिछड़े और दलितों की भी बड़ी आबादी है, जो चुनाव में गहरा असर डालती है। पूर्वांचल के हिस्से में 28 जिलों की कुल 30 लोकसभा सीटें आती हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो पूर्वांचल में विपक्ष के सामने काफी बड़ी चुनौती है। यूपी के इस इलाके में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का भारी दबदबा रहा है और एक बार फिर वहां बीजेपी की लहर देखी जा रही है, जो विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 30 में से 27 लोकसभा सीटें जीती थी,
जबकि 2019 में सीटें घट गई और आंकड़ा 22 रह गया। 2014 और 2019 में अपना दल ने वहां 2-2 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीएसपी का खाता 2014 में नहीं खुला। हालांकि 2019 में मायावती की पार्टी ने पूर्वांचल की 5 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी ने 2014 में पूर्वांचल की 1 सीट जीती और 2019 में भी समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट ही मिली थी। ऐसे में मुख्तार अंसारी के प्रभाव से राजनीतिक दल, खासकर समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में कितना फायदा होगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश कोई जोखिम तो नहीं उठा रहे हैं। अखिलेश यादव के गाजीपुर दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात और मुख्तार की छवि पर दिए गए बयान पर उन्हें घेर लिया। साथ ही इस बात का दावा भी किया कि मुख्तार के परिवार से मुलाकात करना अखिलेश यादव की मुस्लिम वोट की राजनीति है, लेकिन चुनाव में उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। गाजीपुर जाए और चाहे वो गाजियाबाद जाए, जहां वो जाएंगे वहां साइकिल पंचर है, सपा समाप्ति की ओर है, कमल खिल रहा है और बड़े अंतर से खिल जाएगा। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर माफिया और गुंडों का साथ देने का आरोप भी लगाया। माफिया अतीक और अशरफ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उनके जुर्म की किताब खुलती ही जा रही है। अब प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल वालों के कई कारनामों का खुलासा किया है और पुलिस को पता चला है कि अशरफ के ससुराल वालों ने अतीक अशरफ के रसूख का फायदा उठाकर कौशाम्बी में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। पुलिस की जांच में जमीन हड़पने के पुख्ता सबूत मिले हैं। हड़पी गई जमीन पर अशरफ के साले जैद मास्टर और ससुर के नाम से बिजली का बिल है। इसके अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी रेलवे के ठेकेदारों को लीज पर देकर हर साल 20 से 25 लाख रुपए किराया वसूलने के भी सबूत मिले हैं। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि अशरफ के ससुराल वालों ने काफी जमीन बेच डाली थी और जो जमीन बची थी उसमें भी खेल किया गया था। बैनामा में कुछ दिखाया गया था, जबकि खरीदार को जमीन कहीं और दी गई थी। मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन को काश्तकारी की दिखाकर करोड़ों रुपए की प्लॉटिंग हुई थी। इस मामले में अहम सबूत आने के बाद पुलिस अब मामले की तह तक जाने में जुटी है। पुलिस दावा कर रही है कि अगर तथ्य सही पाए गए तो अशरफ के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।